अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची के जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं उसके अंदर हमने कभी कोई पॉलिटिकल या इस तरह का कभी कोई वीडियो नहीं बनाई और ना किसी भी पार्टी का हिस्सा बनते हैं और कोई ऐसी बात हमने कभी नहीं की। लेकिन अब बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स की तरफ से उनका फीडबैक भी है, कमेंट्स में भी बात करते हैं, कॉल्स पे भी बात होती हैं। तो उसके हवाले से आज वीडियो बनाने का मकसद है कि बहरिया का फ्यूचर हमें क्या लग रहा है, एक्सपेक्टेड क्या है, चीज़ें थी क्या, अब क्या है और हमें फर्दर क्या नज़र आता है, किस तरीके से हम फोर्स करते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि नई गवर्नमेंट आ गई है यहाँ पे, उससे ऑनवर्ड ये जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है और स्पेसिफिकली बहरिया टाउन कराची की फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है और इसमें क्या सिचुएशन, हम क्या देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 साल की बात की जाए तो उसमें एक बड़ा ड्रास्टिक किस्म का डिक्लाइन आया प्रॉपर्टी में और बहुत ही नीचे रेट्स गए और अजीबोगरीब सूरत हाल थी, उसमें बहुत सारी डेस्परेशन हुई। अच्छा, वो सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं हुई, ओवरऑल ही पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बैठी और बुरे तरीके से बैठी। और जो बंदे डेस्परेट हुए उन्होंने आके बहुत सारी सेलिंग भी की, रेट्स भी नीचे गए, मार्केट की स्टेबिलिटी कोई नहीं थी, बाहर नज़र नहीं आ रहा था, ये सारे मामला हुए। उसके बाद आज ये सिचुएशन है कि ये हम हमेशा से पहले यही बात हो रही थी कि कोई ना कोई एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान को ओन कर ले, कोई गवर्नमेंट आएगी तो ही पॉलिसीज और चीज़ें तय होती जाएंगी। और इलेक्शंस का वेट किया गया, इलेक्शंस भी हो गए और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे बैठे हैं, तकरीबन जो नई गवर्नमेंट है उसकी जो भी एक स्ट्रक्चर है, चीज़ें हैं, वो सारी बन चुकी हैं। और अब जो क्योंकि बहरिया का जो इन्वेस्टर है या बहरिया में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को खुद विटनेस किया हुआ है। उसमें यह है कि किसी भी तरीके से ये एक सेटिंग की बात की जाती है कि मलिक रियाज साहब की या बहरिया की जो गवर्नमेंट्स के साथ किस तरीके से मामला तय पाते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एनओसीज के हवाले से भी इश्यूज आए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का भी आया। उसके बाद एक दफ़ा तो हमारा एनओसी कैंसलेशन, बहरिया की एनओसी कैंसलेशन, जबकि उसको डीपली नहीं देखा गया किस चीज़ की एनओसी कैंसलेशन हुई, लेकिन जो एक टाइटल बनाया गया वो ये हुआ कि बहरिया का एनओसी ही कैंसिल हो गया। इस तरीके से बड़ी अजीबोगरीब खबरें आई। लेकिन आज जब हम बैठे हैं तो ये गवर्नमेंट बन चुकी है और बहरिया का अगर आप देखें तो रिकॉर्ड के ऊपर जो 16,000 समथिंग जो भी एकर्स की जो टोटल एरिया है वो भी मैयर भी किया जा चुका है, देखा भी जा चुका है, पेपर्स के अंदर भी आ चुका है कि ये सारी लैंड एक्वायर्ड बाय बहरिया है। और इसकी जो पेमेंट्स हैं जिस तरीके से भी रीस्केड्यूल होगा या जो भी होगा मामला वो तय पाए जाएंगे। और ये हमारे इन्वेस्टर्स और जो रेजिडेंट्स हैं बहरिया के वो अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम खुद यहाँ पे जो विटनेस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और ये हमारे सामने है। अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि बहरिया की जो हमारे पास न्यूज़ है वो फ़िलहाल तो हम ओपन नहीं कर सकते उस तरीके से, लेकिन ये है कि बहुत सारी नई चीज़ें बहरिया में आ रही हैं। जो रुकी हुई मार्केट है ये सिर्फ भागेगी नहीं बल्कि मैं कहता हूँ दौड़ेगी और बहुत तेज़ दौड़ेगी। जो चीज़ें जिस तरीके से बहरिया में होने जा रही हैं और ये आपको बिल्कुल हो सकता है इसी रमज़ान शरीफ में ही पता चल जाए, ये जो जिसका आज इंशाल्लाह आगाज़ हुआ ही चाहता है, या फिर आपको आफ्टर ईद जो है ये चीज़ें डिस्क्लोज होंगी। और इस तरीके से होंगी कि ये जो रुकी हुई चीज़ें हैं, जो फंसी हुई चीज़ें हैं, जो मार्केट में डेस्परेशन वाली एक सिचुएशन बनी थी या इस तरीके से थे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मूव ऑन हो जाएंगी। बहरिया ने काफ़ी सारी तैयारी कर ली है और गवर्नमेंट के साथ डेफिनेटली कोई सेटिंग ऐसी नज़र ज़रूर आ रही है जिसके बिहाफ पे ये सारे मामला हो रहे हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिस तरीके से हमारा फीडबैक है, हमें जो न्यूज़ हैं या जो इंटरनली हमें पता चल रहा है वो यही है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के साथ साथ बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी और ऐसी मिलेंगी जो बहुत अच्छा इन्फ्लो लाएंगी बहरिया की मार्केट के अंदर। लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको रीगेन किया जाएगा, उसको दोबारा से इतने लोग यहाँ पे लाए जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट भी करें, अच्छा आरओआई भी लें, ट्रेड भी करें, वेट भी करें, प्रॉपर्टी के अंदर अच्छे से अच्छे जो फ़ायदे हैं वो ले सकें, जिसकी यहाँ के आके बहरिया में अपनी रिहाइश कर सकें। तो होपफुली जो नेक्स्ट मंथ्स ऑनवर्ड जो ये सारा मामला नज़र आ रहे हैं काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। हमारे उन क्लाइंट्स के लिए ये ख़ास तौर पे वीडियो है जो कॉल्स करके जिन्होंने इस हवाले से पूछा, तो बिल्कुल हम होपफुल हैं और काफ़ी होपफुल हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग बेसिस के ऊपर हमारे पास ऐसी चीज़ें कुछ हैं जिसकी बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत बेहतरी आएगी।
फर्दर भी कोई भी हमारे जो इन्फॉर्मेशन होंगी या कुछ इस तरीके से न्यूज़ होंगी वो इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।